जमात इस्लामी हिंद मुंबई ने किया बैनुल मज़ाहिब दावत इफ्तार पार्टी का कामयाबी इनेकाद। 29 अप्रैल 2022 बरोज जुमा बाद नमाज असर बामकाम करीबी लाइब्रेरी अंजुम इस्लाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में किया गया। इस तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब की मारूफ नुमाइंदा समाजी, मिली, तालीमी और सियासी शख्सियात ने शिरकत फरमाई। मेहमान खुसूसी महाराष्ट्र सरकार के वजीर पालक मंत्री असलम शेख ने कहा, देश की गंगा जमनी तहजीब मुल्क की खूबसूरती है जिसका फिर से परवान चढ़ना जरूरी है। मुल्क में अमनो अखवत, मोहब्बत, भाईचारा, इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रहे जिसके लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। संत बाबा सतनाम ने कहा कि तमाम ही इंसान एक ही माता पिता की संतान है। जो लोग एक दूसरे के मजहब से नफरत का मामला रखते हैं उन्हें समझ आना चाहिए कि हम पहले भी भाईचारे से रहते थे, अब भी रहेंगे। अपने रब पर पूरा भरोसा रखें। फादर फराजिल ने बहुत संजीदगी से कहा कि ये मौके ऐसे हैं जब हम अलग अलग मज़ाहिब के लोग मिलकर एक दूसरे को समझने का काम कर सकते हैं। इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारा समझना और ऐसी फिजा हमवार करना ये वक्त की सबसे असल ज़रूरत है। पारसी समाज से आए होमी डल्ला ने कहा कि आज इस्लामोफोबिया के समाज पर न सिर्फ मुल्क की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर असरात पड़ रहे हैं। नौजवान तबके को आला इक़्तिदार की तरफ माइल करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनल हारमोनी के जरिए एक दूसरे मजहब को कबूल करना और उन्हें मुनासिब रहनुमाई से हमकिनार करना बेहद ज़रूरी है। बंद बंटे बोदी ने इफ्तार पार्टी में मदु करने का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जिस तरह मुस्लिम समाज ने तमाम को एकजुट करने की कोशिश की है, हर एक समाज को इसे तरजीह बुनियाद पर सोचना चाहिए। विवेक कोरे ने कहा कि मुल्क का भाईचारा बढ़ाने के लिए इस तरह की नशिस्तों का इनेकाद होना चाहिए जिसमें अलग अलग मज़ाहिब के लोगों को शरीक करवाया जाए। विश्वास अडगी ने कहा कि सब साथ मिलकर के काम करें, जमहूरी फिजा को बरकरार रखते हुए देश के लिए खिदमत अंजाम दें, हमारी बुनियादी जिम्मेदारी होगी। सिख मजहब से आई सुरिंदर कौर साहिबा ने कहा कि इस किस्म की इफ्तार पार्टी और नशिस्तें देश के सेकुलरिज्म के लिए बहुत अहम सरगर्मी है। आम आदमी पार्टी की मरकजी एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रीति मेनन ने कहा कि ऐसी सरगर्मियां एक दूसरे को समझने और मुल्क से नफरत को मिटाने और मोहब्बत कायम करने में मदद करेगी। एडवोकेट राकेश राठौर ने कहा कि इस्लाम मजहब को जानना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी है। यह मजहब शांति और इंसाफ की राह दिखाता है। रोजनामा हिंदुस्तान के मुदीर सरफराज आरजू के भारत में शख्सियात का क्राइसिस संगीन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है हम पहले बाहैसियत हिंदुस्तानी बने। साबिक एमपी इलियास आज़मी, अजीम हिंदुस्तानी सोसाइटी को ये थोड़े लोग कोई बिगाड़ पैदा नहीं कर सकते। मारूफ सहाफ़ी तज्ज़िया निगार डॉक्टर सलीम खान ने कलीदी खिताब में तमाम का इस्तकबाल करते हुए फरमाया कि बेहद खुशी है कि बड़ी तादाद में आप लोग शरीक हुए। फिर रोज़े का मकसद बताया कि इसका सबसे अहम मकसद तक़वा है, यानी कि इंसान के अंदर ईश्वर की मोहब्बत पैदा होना चाहिए। रोज़े के ज़रिए से अल्लाह की मोहब्बत और उसके बंदों की मोहब्बत पैदा होती है। इस तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ जमात इस्लामी मुंबई के अहम रुकन मौज़म नायक ने अंजाम दिए। जैनिज़्म के बारे में रानू जैन ने अपनी बात रखी। दावत इफ्तार में जस्टिस अभय थपसे, सचिन कामले और दीगर मदुईन शरीक रहे। आइए दोस्तों सुनते हैं इस दावत इफ्तार में इन शख्सियात ने क्या कहा। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया की खास रिपोर्ट। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज इफ्तार पार्टी यहाँ पर हो चुकी है। मैं सभी भाइयों को, देशवासियों को इफ्तार पार्टी के इस मौके पर रमज़ान का मुबारक करता हूँ। साथियों, जिस तरीके से देश का माहौल आज बन चुका है, उस माहौल में सभी जाति धर्म के लोग साथ में आकर इफ्तार मनाना ये संविधान को लेकर चलने वाली बात है। आज देश में नफरत फैलाई जा रही है, एक दूसरे के धर्म के बारे में, एक दूसरे के धर्म के खिलाफ लोगों को बहकावे में लाया जा रहा है। ऐसे मौके पर कई धर्म के साधु, कई धर्म के संत, मौलवी, भंते, ये लोग साथ में आकर और कई कार्यकर्ता लोग साथ में आकर इस माहौल को जवाब देना चाहते हैं कि हम इस देश के लोग एक हैं। हम संविधान मानते हैं, हम सेक्युलरिटी मानते हैं,
कुछ भी करोगे, तुम धर्म को लाओगे तो हम लोग इंसानियत लाएंगे, तुम जात को लाओगे तो हम संविधान लाएंगे। यही हमारा जवाब होगा। और इसीलिए आज हमारे सभी साथी यहाँ पर इस्लाम इस अंजुमन इस्लाम स्कूल में यहाँ पर जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, तो पूरे बम्बई के लोग, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो दूसरों के धर्म का आदर करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग यहाँ पर आए थे। और इस बम्बई शहर के माध्यम से पूरे देश में हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब लोग एक हैं। कोई कुछ भी करे, कोई भोंगे के बारे में बोले या कोई अलग तरीके से हनुमान चालीसा के बारे में बोले, हम केवल संविधान को लेकर चलेंगे और संविधान की बात करेंगे। धन्यवाद। आज इस इफ्तार पार्टी में बुलाने के लिए मैं संयोजकों को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। ऐसे कार्यक्रमों की बहुत ही ज़रूरत इसलिए है कि देश का माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। ऐसे इसमें भाईचारे की बात, आपस में मिलने जुलने की बात होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ इफ्तार में या सिर्फ मुसलमानों के रमज़ान में ही ऐसी बातें ना हो, हर एक धर्म के त्यौहार में हम सब लोग मिले जुले और देश की एकता बरकरार रखें, हमारा देश बरकरार रखें, हमारा संविधान बरकरार रखें। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इन संयोजकों का जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। रमज़ान के इस महीने में आज इफ्तार पार्टी हो रही है और एक बहुत अच्छा दिन है। तो मैं समझता हूँ कि सभी धर्मों को एक साथ आके इस तरीके से मेल मिलाप का और वार्तालाप का जो मौका मिलता है वो अच्छा है। आज समाज में ये ज़रूरत भी है। रमज़ान हमें ये सिखाता है कि हर धर्म का एक महत्व होता है और हमें इस भारतीय समाज में सभी धर्मों का सम्मान रखते हुए इस देश के संविधान में जो लिखा है कानूनन हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को निश्चित रूप से उसका आचरण कर सकता है। तो धर्म के नाम से जो बखेड़ा करने वाले लोग हैं, धर्म के नाम से जो विद्वेष पैदा करने वाले लोग हैं, इनके लिए एक ही एक जवाब हो सकता है कि सब धर्मों के लोग एक साथ आके सब सुख और दुख बांटने के लिए एक साथ आना चाहिए। इसी में देश की भलाई है। और हमारी अर्थव्यवस्था आज जो ठीक नहीं है कोरोना काल में, तो कोरोना काल के बाद हम सब एक साथ आके उद्योग बढ़ाएं, काम काज करें। खास करके मैं कहूँगा कि मुस्लिम समाज में जो बेरोजगारी है, महिलाओं में भी जो बेरोजगारी है, इसको दूर करने के प्रयास करें, क्योंकि बेरोजगार तो सभी धर्मों के लोगों में है। लेकिन मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ज़रूरी ये है कि लोगों को रोजगार पैदा करने के लिए एक अच्छा वातावरण हो और बेरोजगार को दूर करने के लिए सभी धर्मों का आपस में मेल मिलाप हो, उद्योग बढ़े तब रोजगार बढ़ेगा। इस ढंग से हमें कुछ न कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। आज हम इफ्तार पार्टी में हैं तो एक तो वो मेल मिलाप का दिन है, ईद मुबारक का दिन है, लेकिन मैं समझता हूँ ये तो आज के तारीख में भारतीय समाज में हमें इसके आगे आने वाले दिनों में जो लोग मतलब बखेड़ा चाहते हैं, डिवीजन चाहते हैं, उसके खिलाफ हमको कहीं ना कहीं एकजुटता ही दिखाना पड़ेगी। जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो, महात्मा गांधी हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, जिन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पर सभी धर्मों के लोगों को साथ में रखते हुए बिना कोई झगड़े हम देश का शांतता कायम रखें, सद्भाव कायम रखें, यही हमारी ज़रूरत है। इसलिए मैं आज के इस इफ्तार पार्टी के मौके पर मुबारकबाद देते हुए इच्छा करता हूँ कि सारे धर्मों को साथ में आके अपनी खुशहाली और मुबारक के लिए काम करना पड़ेगा। एकजुट रखो, शांति बना के रखो, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। आखिर हम सब धर्मों के लोगों का ही भारत देश बना है। नमस्ते, मैं अपर्णा दत्त, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और सेल्फ डेमोक्रेसी करके मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। आज हम इस्लाम अंजुमन इस्लाम में जो इकट्ठा हुए हैं, इफ्तियार पार्टी के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और आज हम लोग देखें कि काफ़ी सारे अलग अलग रिलीजन्स के धर्मगुरु यहाँ पे मौजूद थे, जैसे सिख धर्म से थे, मुस्लिम धर्म से थे, हिंदू धर्म से, बुद्धिस्ट धर्म से, अलग अलग धर्म से थे, क्रिश्चियन पीस थे, पारसी धर्म से उनके धर्मगुरु थे। और बहुत अच्छा लगा। और सब लोगों ने ये धर्मगुरु ने जो एकता की बात रखी कि धर्म में कोई फ़र्क नहीं होता है, धर्म कोई
हिंसा नहीं सिखाते हैं, एकता सिखाते हैं, बंधुभाव सिखाते हैं, और इसी को हम लोगों को फॉलो करते हैं। जो अभी जो अपने इंडिया में जो भारत में जो चल रहा है कि हेट्रेड की भाषा बोली जाती है, उसको हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए और सिर्फ भाईचारे पे हम लोगों को विश्वास रखना चाहिए, और इससे ही अपनी देश की तरक्की हो सकती है। तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सबसे पहले मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों बहनों को रमज़ान मुबारक बोलना चाहती हूँ। मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जमात इस्लामी का, जिसने सभी को एक साथ इकट्ठा करके एक भाईचारा जो दिखाया है, बहुत अच्छा कदम है। इस कदम को हम हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। सिख कौम आपके साथ खड़ी है, आपका भी साथ हम चाहते हैं। इसी तरह मिलजुल कर इस देश को हमने आगे बढ़ाना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रमज़ान मुबारक। जय जिजाऊ, जय भीम, जय शिवराय। मी सचिन कांबळे, मराठी चलेगा? मी सचिन कांबळे, छत्रपती संभाजी ब्रिगेड राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज जो प्रोग्राम जमाते इस्लाम हिंद तर्फे इस्लाम स्कूल इथे जो घेतलेला आहे, असा कार्यक्रम पूर्ण भारतामध्ये सर्वांनी घेतला पाहिजे। कारण आज जे भारतामध्ये जे चित्र, ज्या समस्या निर्माण केलेल्या आहेत, अशा इफ्तार पार्टीमधून एकताचा संदेश दिला जात आहे। त्यामुळे असे प्रोग्राम कंटिन्यू सर्वीकडे झाले पाहिजे। मी छत्रपती संभाजी ब्रिगेडतर्फे जमाते इस्लाम हिंदची जेवढी कमिटी आहे त्यांना मी शुभेच्छा आणि अभिनंदन व्यक्त करतो। कारण हा जो कार्यक्रम खूप छान पद्धतीने व्यक्त केला आणि कार्यक्रम सफल केला। कारण आज भारत देशामध्ये हिंदू मुसलमानाच्या नावाने खूप मोठं दंगली लावण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण अशा कार्यक्रमामधून शांती, अमन आणि भाईचाराचा संदेश जातो। म्हणून असे कार्यक्रम खूप मोठ्या प्रमाणात सगळीकडे झाले पाहिजे। जोपर्यंत असे कार्यक्रम भाईचारा, शांती, अमनचे जे कार्यक्रम आहेत जोपर्यंत होत नाहीत तोपर्यंत या समस्या सुटणार नाहीत। कारण अशा कार्यक्रमातूनच लोकांना चांगले संदेश जातात। मी एक उदाहरण सांगेल, मराठा क्रांती मोर्चातर्फे, आमच्या संघटनेतर्फे मराठा आरक्षणावर खूप मोठ्या सभा आणि खूप मोठे मोर्चे, लाख करोडचे मोर्चे झाले। त्याच्यामध्ये आमचेच मुसलमान भावांनी मोठ्या प्रमाणात पाणी वाटप केलं, फळ वाटप केलं, खूप साऱ्या सुखसोयी, औषधं वाटप केली। अशा पद्धतीने ही मुसलमान माणसं कोणताही कार्यक्रम असला, भारतातला कोणताही कार्यक्रम असला तर सर्वात पुढे असतात। म्हणून मी ह्या मुसलमान भावांच्या प्रत्येक लढाईमध्ये आमचं संघटनसुद्धा उभं राहतं। म्हणून प्रत्येक मुसलमान आणि हिंदू जो बांधव आहे तो एकताच्या प्रतीकमध्ये यावा, यामुळे जमाते इस्लाम मोठ्या प्रमाणात काम करत आहे आणि मुसलमान भाऊ काम करत आहे। म्हणून मी छत्रपती ब्रिगेडतर्फे त्यांना परत एकदा शुभेच्छा देतो आणि ह्या भारतामधल्या चाललेल्या ज्या समस्या आहेत त्याच्यावर एकत्र येऊन काम करणं गरजेचं आहे। आणि मी एकताचं उदाहरण, हिंदू मुसलमान एकताचं उदाहरण पूर्ण भारतामध्ये देण्यासाठी लोकांनी एकत्र यावं हा संदेश देऊन मी इथे थांबतो। जय भीम, जय शिवराय, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। जमात इस्लामी ने आज की इफ्तार की दावत रखी है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक। जमात इस्लामी हमेशा मुंबई में अमन शांति कायम रखने के लिए, लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और आज अंजुमन इस्लाम जो मुंबई की सबसे बहुत ही खूबसूरत वास्तु लगती है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग लगती है, और इसका जो इतिहास है जिसमें हमने इतने सारे धर्मों के लोगों को साथ में जोड़ा और उन्हें ऐसी तालीम की 150 साल से तालीम देते आ रहे हैं हमारे बच्चों को, उस जगह पे रखा। तो मेरे को लगता है कि सबके पास लेके जाना चाहिए कि शिक्षा ही एक राह है जिससे हम ये जो आज के जो एलिमेंट्स हैं जो हमें दूर कर रहे हैं उनको हरा सकते हैं। तो आइए मिलकर नया भारत बनाने के लिए अमन और शांति के साथ रमज़ान मुबारक। यहाँ पर आकर हमें बड़ी खुशी हुई। इस तरह के प्रोग्राम हम रोज अटेंड करते हैं। हमारे लिए कोई ये नवा प्रोग्राम नहीं है, पहली बार हम नहीं आए। पिछले 8-10 साल से हम जमीयत के साथ जुड़े हुए हैं और भाईचारा, एकता, प्रेम, शांति और मानवता और इंसानियत के लिए हम इस तरह के प्रोग्राम सालों से करते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल मेरे सारे भाइयों को। आने वाली ईद की मैं पहले से ही आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आज अंजुमन इस्लाम में इफ्तार के लिए आया और मेरे सारे भाइयों से, मुस्लिम भाई थे, हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, इन सबके साथ इफ्तार का खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और देखा जाए तो ये असली भारत है जहाँ पे हम सब लोग एक साथ भाईचारे के साथ रह के, एक के साथ में रह के खाते हैं। यही असली हिंदुस्तान है। और दूसरा जो हम सब कुछ कोई बाहर की दुनिया में जो चल रहा है वो कुछ नहीं, वो सिर्फ दिखावा है। इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि सारे भेदभाव मतभेद बाजू में रख के ये जो पावन पर्व है उसकी खुशियाँ मनाएं।
ईद की मैं सबको पहले से ही शुभकामनाएं देता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग सेहतमंद रहें और खुदा के रहमत से आप सबके दुनिया में आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी खुशियाँ आएँ। खुदा इफ्तार पार्टी निमित्ताने विविध जाती धर्मातील धर्मगुरू एकत्र येऊन या देशाची विविधतामधील एकता दाखवत आहे आणि दिसलेली आहे। आणि बाबासाहेबांचा मगाशी मी माझ्या भाषणात बोललो, बाबासाहेबांचं एक स्टेटमेंट काय होतं स्टेटमेंट, ज्याच्या वेळेस देश आणि मी जर याच्यातून मला जर लोकांना निवडायचं असेल तर मी माझ्या लहानाला सुद्धा त्यागून देईल म्हणून देशाला मोजले आणि हेच देशप्रेम बाबासाहेबांनी आज भारतातील प्रत्येक नागरिकांमध्ये निर्माण केलेलं आहे। त्याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे इफ्तार पार्टीनिमित्ताने जमलेले सर्व विविध धर्मातील धर्मगुरू आणि जर कधी जे विविध जाती धर्मातील धर्मगुरू एकत्र येऊन जर एखादा सण साजरा करत असेल इफ्तार पार्टीनिमित्त गेट टुगेदर तर हा देशाचा सण मानला जावा असं माझं समाजाला आव्हान पण राहील, कारण की विविधतामध्येच एकता लपलेली आहे। एकटं पुढं जाऊन काही तुम्हाला भेटणार नाही, तर मी या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देतो। जय हिंद, नमो बुद्धाय। From St. Peter's Church, Bandra, Mumbai. I'm happy to be here for this interfaith iftar because the strength of our country is the diversity of religions and cultures. And really it's sad that it seems to be that there are forces in India which don't want diversity. So those of us who believe in the Constitution need to stand together and raise our voices and say, no, we would like what the Constitution has mandated for our country. Our country has built up a society which is multicultural and multi-religious with so much of interaction and interdependence, and it will be sad if that is killed. So the poison of communalism definitely must be removed from society, and we must once again treat each other as brothers and sisters of the same God. So I'm happy to be here. Thank you. It was a great pleasure to be here today at this iftar which was called by the Anjuman-e-Islam. There were people from all faiths, and I represent the Christian community. I'm also a citizen of India, and we need many more such spaces of interaction, engagement, solidarity, encounter, and this iftar was a symbol of our cultural diversity, our religious pluralism, our multiculturalism. There were people from different faith traditions, and everybody spoke about the need to uphold the Constitution, its values, the ideals and principles laid down in the preamble. So really very happy to be part of this process, and we are all committed to ensure that these are not one-off events, but we carry this journey for a long time, and preserve the nation, its democratic and secular values, not only for ourselves but for future generations. Thank you. नमस्कार, मी ज्योती वडेकर। आज जमाते इस्लामी हिंद मुंबईच्या वतीने इफ्तार पार्टी ठेवण्यात आली होती आणि ह्याच्यामध्ये सर्व धर्मीयांना त्यांनी बोलवलं, तसंच जे धर्म मानतात त्यांनाही आणि धर्म नाही मानत त्यांनाही बोलवलेलं आहे। याच्यामध्ये कुठलाही भेदभाव न करता इथे सगळे आज आपण बघतो की सर्व धर्मीय म्हणजे हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई, बौद्ध आणि आमच्यासारखे नास्तिक देखील आपण म्हणू शकतो याच्यामध्ये आहेत। आणि ह्याच्यामध्ये समभाव आहे की जो इफ्तारचा जो ज्याला बोलतो रोजा ठेवल्यानंतर जो शांततेचं प्रतीक मानलं जातं, अशा या पवित्र रमजान महिन्याचं पावित्र्य राखत आजचा हा कार्यक्रम आयोजित केला। याच्यामध्ये सर्व धर्मीयांचे सर्व धर्मगुरूंनी इथे मार्गदर्शन केलं आणि एकच संदेश दिला की आपल्याला प्रेमाचा प्रचार करायचा आहे, सर्व धर्मांनी एकत्र राहायचं आहे, इथल्या देशातल्या संविधानाला आपण मानायचं आहे। त्यामुळे इथली जी व्यवस्था आहे, इथलं जे धार्मिक
तेढ न निर्माण करता इथे शांततेचं आणि प्रेमाचं असलेलं जे प्रचार करायचा आहे हा इथे संदेश देण्यात आला आणि इथे मुस्लिम महिला इतर धर्मियांच्या महिलांनी देखील मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाल्या आणि मला असं वाटतं की खऱ्या अर्थाने हा आनंद देणारा आणि आजचा दिवस होता की याच्यामध्ये आपण एकत्र बसून एकत्र समविचारी लोकांनी एकत्र बसून काहीतरी शांततेवर विचार केला आणि शांततेचा प्रचार आपण केला पाहिजे असा संदेश देणारा कार्यक्रम होता. त्यामुळे मला असं वाटतं की जमाते इस्लामी हिंदचे सर्व कार्यकर्त्यांना आणि सगळ्या टीमला मी अभिनंदन आणि आभार देखील व्यक्त करते. त्यामुळे दुसरं एक मला असं वाटतं की ज्यांना इस्लाम खऱ्या अर्थाने समजून घ्यायचं आहे कारण आपण बाहेरून बघण्यापेक्षा जेव्हा अशा कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होतो मला वाटतं आम्ही काही नवीन आमच्या कार्यकर्त्यांना देखील इकडे आजच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होऊन दिलं कारण त्यांना बाहेरून इस्लामविषयी गैरसमज असतो पण आजच्या कार्यक्रमांमधून जेव्हा ते येतात त्यांना दिसतं की अरे इथे तर सर्व धर्मीय लोक आहेत आम्ही जो विचार करतो तर तसा इथे कट्टर किंवा तसं इथे काही दिसत नाही आहे इथे सगळे मिळून मिसळून प्रेमाचा संदेश देत आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की शिबिर किंवा असे वेगवेगळे कार्यक्रम इतर धर्मियांच्या सोबत देखील जमातने घ्यावे असं मला वाटतं आणि पुन्हा एकदा धन्यवाद. नमस्कार, मैं रवि बिलाने जनता दल सेक्युलर का महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव हूँ. आज यहाँ जमात हिंद इस्लामी ने जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है बेहद खूबसूरत बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है. ये आज की ज़रूरत भी है. आज देश में जब हिंसा जातिवाद और धर्मांधता का जो माहौल बना है उसको ये एक सही जवाब है कि हम सभी लोग जो अलग अलग जाति धर्म से हैं बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि हम सब भारतीय हैं. तो ये सब भारतीय लोग यहाँ जब इकट्ठा आके अपने देश के कल्चर को एक जोड़ने की बात करते हैं ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात लगी. इसलिए मैं आज इस प्रोग्राम में शरीक हुआ हूँ और आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसे ही इस कार्यक्रमों में हम मिलते रहेंगे ये उम्मीद रखता हूँ. धन्यवाद. और आपके फंक्शन में आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा. यहाँ पे मतलब सर्वधर्म समभाव का एक फीलिंग आया मुझे और काफ़ी अच्छा महसूस हुआ. बाहर की दुनिया में लोग कुछ भी कहें यहाँ पे आके अपनापन मुझे महसूस हुआ और इससे पहले भी मुझे काफ़ी बार आया है महसूस हुआ है ऐसा यहाँ पे आई हूँ पहली बार ऐसा नहीं हुआ है. इससे पहले भी मैं जहाँ भी इस मज़हब में मैं गई हूँ जहाँ पे भी वहाँ पे मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बने जैसे कि आप बने और मुझे हमेशा से बहुत ही अच्छा लगता है रमजान और ये मतलब सब धर्मियों को लोगों को मानती हूँ ऐसे मुझे ये भी काफ़ी अच्छा लगा. बहुत खुश हुई मैं. आपका नाम तो बताइए. नाम प्रतीक्षा मेरा नाम है. और आप किसी एनजीओ से जुड़े हैं? नहीं मैं एनजीओ से नहीं हूँ. आप कुछ करते हो? क्या करते हो? मैं जॉब करती हूँ मंत्रालय में. मंत्रालय में? हाँ, मंत्रालय में जॉब. तो आपको इस प्रोग्राम के बारे में किसने बताया? मेरे सर ने बताया. अच्छा, इनसे ले. मोस्ट वेलकम. थँक्यू फॉर. आणि आज इकडे जमात इस्लामी स्कूलमध्ये आम्हाला जे प्रेमाने आग्रहाने जे बोलवले खूप चांगलं वाटलं. खरं तर हिंदू मुस्लिम असा वाद फक्त आपण राजकारणामध्ये किंवा सामान्य लोकांमध्येच ऐकतो पण प्रत्यक्षात तसं बघायला गेलं तर तसं मला इथे काही वाटलं नाही आणि खूप आदराने बोलवलं आणि खूप चांगलं प्रकारचे त्यांनी फ्रूट्स आणि जेवण सर्व केलं. खूप चांगलं वाटलं आणि असंच एक दुसऱ्याला आपण मदत करून एक भाईचारा आपल्यामध्ये ठेवला पाहिजे असं. थँक्यू. यू आर मोस्ट वेलकम. थँक्यू मॅडम.